कलयुग की बातों को श्रवण करके परीक्षित ने कहा, जा मैंने तुझको ये जगह दिया, ये 5 जगह दे दिए। अब कलयुग ने देखा आओ ना ताओ, जो परीक्षित जी मुकुट धारण किए हुए थे, उस मुकुट, वो जो मुकुट था वो जरासंध का था। जरासंध कंस का ससुर था और जरासंध ने अत्याचार करके राजाओं को जीत करके अधर्म में उनके धन को छीन करके वो मुकुट बनवाया था। और उस जरासंध को वध करके महाराज भीम उस मुकुट को लेकर के आए थे और आज गलती से परीक्षित महाराज जी उसको अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। अब परीक्षित ने सोचा ये तो पाप की कमाई का है और सीधे मुकुट में प्रवेश कर गया। और जैसे मुकुट में प्रवेश किया, सिर पे सवार हुआ, वैसे महाराज परीक्षित जो कभी शिकार नहीं करते थे, आज मन में भाव जागृत हुआ, चलो आज शिकार करके आते किसी हिरण का। और घोड़े पर सवार हो गए और शिकार करते करते इतनी दूर चले गए, धूप से, भूख से, प्यास से व्याकुल राजा एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में गए और वो समीक ऋषि का आश्रम था। उस समय समीक महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे। अब परीक्षित महाराज घोड़े से उतरे और गए बाबा के पास, बोले बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। बाबा को क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ध्यान मग्न। फिर बोले बाबा जरा मैं पानी पिला दीजिए। बाबा फिर कुछ नहीं बोले। अब क्रोधित हो गए, मन में राष्ट्रीय भाव आ गया, एक तो मैं राजा, दूसरे याचक बनकर के इसके द्वार पर आया, अरे पानी पिलाना तो धर्म का कार्य है और ये उठ नहीं रहा। क्रोधित हो गए। पास में एक मरा हुआ सांप था पड़ा, बाण की नोक से सांप को उठाया और महाराज के गले में डाल दिया और घोड़े पर सवार होकर के पुनः अपने नगर वापस हो गए। इधर जब शिष्यों ने देखा गुरुदेव जी के गले में कोई राजा मरा हुआ सांप डाल के जा रहा है, तो शिष्य दौड़ते हुए गए उस नदी के किनारे जहां महाराज श्रृंगी स्नान कर रहे थे, जो समीर जी के सुपुत्र हैं। उनको बताया, भैया भैया अरे महाराज जी के गले में कोई राजा मरा हुआ सांप डाल के चला गया, हिम्मत तो देखो उसकी, ब्राह्मणों का अपमान किया। सो श्रृंगी ने वही जल लिया और श्राप दे दिया कि इत लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं इसको श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7वें दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए, एक क्षण का क्रोध पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। अब महाराज वापस गए परीक्षित, और जब अपने घर पहुंचे तो अपने मुकुट को उतार के जब रखे, तभी बुद्धि ठिकाने आ गई। बाप रे बाप, आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। पाप के पश्चाताप करने लगे और मन ही मन ये भाव आने लगा कि मैं अपनी भूल को कबूल कर रहा हूं और सुबह होते ही मैं जा करके महाराज से क्षमा प्रार्थना करके आऊंगा, अपनी गलती को मान के आऊंगा। इधर श्रृंगी जब अपने पिताजी के पहुंचा तो पिताजी के गले में से सांप निकाल के बाहर फेंका। पिताजी की आंखें खुली और श्रृंगी खुश होकर के बोला, पिताजी चिंता मत करिए, अरे एक राजा आया था, वो आपके गले में सांप डाल के गया, मैंने उसको श्राप दे दिया है, आज के ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब समीक बोले, अरे श्रृंगी तूने ये क्या कर दिया? अरे राजा था, क्रोध आ गया, कोई बात नहीं, क्षमा कर देना चाहिए। श्रृंगी ने कहा, तो मैंने श्राप दे दिया, अब क्या करूं? तो वापस आने का। इसीलिए कहते हैं शब्द को तौल करके बोलना चाहिए, क्योंकि नवनीत संत हृदय नवनीत समान। अब महाराज सोचे अब क्या करें, बड़ा गड़बड़ हो गया। तभी एक शिष्य को बुलाया, बोले बेटा जा महाराज परीक्षित जी को बता के आ कि आज के ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कुछ मुक्ति का उपाय कर लो। इतना सुनते शिष्य गया और बता दिया। और जैसे इस भाव को सुने वैसे परीक्षित जी को मन में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि परीक्षित जी को ये पता है जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं।
भगवान पे बहुत विश्वास करते थे कि मेरे द्वारा गलती हुई, उसका परिणाम मुझे मिल गया। ये सब भगवान की ही माया है। भगवान कभी बुरा नहीं करते। कितना भी दुख आ जाए, कभी जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, जब कोहरा घना हो, दूर का कुछ न दिखाई देता हो, तो हारना नहीं चाहिए, धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। धीरे धीरे कोहरा छटेगा और आप अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे। ऐसे ही जीवन में चाहे जितना विषम से विषम परिस्थिति आए, कभी घबराना नहीं चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। लेकिन कभी कभी हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया? अरे भगवान जी तेरे साथ किया, अच्छा किया, ठीक हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। ऐसे ही एक राजा था, राजा कुछ कार्य कर रहा था, तो उसका अंगूठा कट गया। तो मंत्री पास में खड़ा था। मंत्री बोला चलो बड़ा अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा हुई। इतना सुनती राजा क्रोधित हो गया, मेरी एक उंगली कट गई, अंगूठा कट गया, और तू कहता बड़ा अच्छा हुआ। भगवान जो कहते हैं अच्छा करते हैं, तू निकल जा। नौकरी से निष्कासित कर दिया, भाग जा। मंत्री का और अच्छा हुआ, नौकरी छूट गई, क्योंकि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब कुछ समय व्यतीत हुआ। राजा एक दिन जंगल में गया और जंगल में कोल भीलों ने राजा को पकड़ लिया कि चलो इसकी बलि चढ़ाएंगे काली मां को। और पकड़कर उसको ले गए, और जब बलि देने के लिए गए, तो तभी ये बुजुर्ग आया, बोला अरे ये तो खंडित है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, इसे छोड़ दिया जाए। अब राजा की जान बची, लाखों पाया, वापस आया और मंत्री को बुलाया, और मंत्री को बुला के कहा अरे मंत्री तूने सही बात कही थी कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते अच्छा करते हैं। अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज मेरी बलि दे दी जाती। भगवान जो की अच्छा ही किया, मेरे साथ अच्छा हुआ, भगवान ने अच्छा किया। लेकिन जब मैंने तुझको नौकरी से निकाल दिया तो तूने कहा ये भी अच्छा हुआ, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री ने कहा राजा मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। बोले क्या? बोले अगर आप मुझको नौकरी से ना निकालते तो मैं भी आपके साथ जाता जंगल में, और आपके अंगूठा कटा था, आपको तो छांट दिया और मैं साबुत उनके सामने पड़ जाता और मेरी बलि चढ़ा देते। भगवान ने अच्छा ही किया। इसलिए प्यारे, परमात्मा सदैव अच्छा ही करते हैं।